तो महाराज जी आपका नाम क्या है, आप थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम संतोष नाथ है। संतोष नाथ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मथुरा। हाँ, मथुरा। मथुरा के रहने वाले हैं। तो आप बाबा कैसे बन गए? क्या इतिहास रहा है? इस रहस्य को मत पूछ बच्चा, दूसरे रहस्यों को पूछ। अच्छा, ये बाबा क्यों बने, किस लिए बने, किस कारण से बने, वो हम ही जान सकते हैं। आपसे हम कह दें कि हम इस कारण से बने, तो आपको क्या पता? हम झूठ बोल रहे हो? हाँ, हो सकता है भाई, हो सकता है हम झूठ बोल रहे हैं आपसे, हम इस कारण से बने। हाँ। झूठ क्यों बोले? बिल्कुल आप जिस रूप में देख रहे हो हम वैसे ही बाबा हैं। बिल्कुल। तो बाबा ये बताइए, जैसे रामायण में रावण ब्राह्मण था, माँ पाखंड ब्राह्मण था, इसके जैसे ब्राह्मण विश्व में कोई नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, लोग कहते हैं कि ब्राह्मण। देखो, लोग चाहे कुछ भी कहें, कोई हमारे सामने नंगा नाच रहा है, हाँ, तो हमें थोड़ी नाचना होगा। वो नाचता रहा, हम तो सर अपनी आंखें बंद कर दी, ना देखेंगे तो सर क्या करते हैं, नाचता रहे। नहीं, रामायण भी इनका जिक्र है कि जो रावण था बहुत विख्यात, यानी कि इसके से विद्वान कोई था ही नहीं। मुझे ये बताइए कि रावण, ये आपने अभी शब्द बोला था कि रावण ऐसा क्यों था? ऐसा तो उससे करना पड़ा, नहीं तो उससे ज्यादा तो कोई विद्वान नहीं, इतना बड़ा कोई पंडित ज्ञानी नहीं है क्या? उससे बड़ा तो कोई विद्वान ही नहीं हुआ। आप मानते हैं कि विद्वान थे ही नहीं थे? हाँ, मानते थे। जो रावण थे काफी विद्वान थे, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे ना? हाँ, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ही थे कि और कोई थे? अब ऐसे तो हमने तो उनकी छठी नहीं खाई है, दूध नहीं पिया। हम तो जो ऐतिहासिक जो रामायण में लिखा हुआ है, हाँ। और रामायण में गलत भी हो सकता है। क्या गलत हो सकता है? आप वाल्मीकि रामायण उठा के देखिए तो रावण क्या था और कौन था। रावण एक युग में नहीं है, हाँ, रावण ही जो था, हाँ, वो ही जालंधर नाथ था। जालंधर नाथ। मतलब कि कई रामायण है कि रावण, किस रावण की बात होती है जब राम और रावण की बात होती है? कौन से रामायण की बात होती है? रामायण 3 प्रकार की, जब हमने पहले ही बोल दिया आपसे, रामायण 3 प्रकार की। अब रामायण में जो ऐतिहासिक बात है, वो जो सत्य बातें हैं और जो उसका निचोड़ है, और जो 60,000 वर्ष पहले रामायण वाल्मीकि जी ने जो बनाई है, उस रामायण का इतिहास कुछ और बताएगा, और इस रामायण में तुम चल रहे हो वो उसका इतिहास कुछ और। तो हम जो चल रहे हैं वो सत्य पे चल रहा है, और आपकी जो रामायण है वो दूसरी। रामायण को रावण को आप खोजो और अपनी आत्मा में तो धर के देखो कि रावण था क्या चीज। हाँ, रावण जैसा विद्वान, और रावण जी साक्षात शंकर जी का शिष्य था वो। पर ये सब करने के लिए उसे, जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, जब तक ये सब नहीं करता, तो उसने जान के किया। ये सीता को जान के चुराया। सीता का वचन पहले ही था, पहले से वचन था, पहले से ही ये वचन था। क्या वचन था? जानी के ब्राह्मण के लिए जब सीता जी शादी होके अयोध्यापुरी में आई, तो उनके लिए जब ब्राह्मण की जरूरत पड़ी गए है, ऐसा कोई ब्राह्मण हो जो मैं अपनी रसोई में भोजन बनाऊं, जो मैं इस अपने हाथों से एक उस ब्राह्मण को भोजन कराऊं, क्या? तब रावण को निमंत्रण दिया गया और रावण स्वयं आया। कब निमंत्रण दिया गया? अब वाल्मीकि रामायण खोज के देखिए आपको। अच्छा, निमंत्रण किसने दिया था? राम, मुझे निमंत्रण किसने दिया? मैं नहीं जानता। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि जब जो चीज़ नहीं जाना तो बोल दो नहीं जानते, कोई बात नहीं। तो जो रावण इतना विद्वान था, तो रावण को आज के जो रामायण है या फिर और के जो आज की जो जनरेशन है, इनको राक्षस क्यों बोलती है? नहीं, ये मनुष्य की प्रतिक्रिया है, और रामायण राक्षस किसी को नहीं बताती है। ये तो हमारी आत्मन की भावना है। जैसे हमारे अंदर प्रवेश गलत आत्मा हो जाएंगी तो उसी को राक्षस कह देंगी, और जब अच्छा और नियम अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं हमारे अंदर, तो हम उसी को भगवान बताते हैं। ये बात सही है। तो ये भी एक पुराना इतिहास है। शिव मंदिर, हाँ, कोई गंगोली नाम के बाबा हुए और सिद्ध हुए, जिनकी पीढ़ियों में ये मंदिर बना हुआ है। आज इस मंदिर को खोजो तो कितनी पीढ़ियां बदल जाएंगी। तो ये हमें का ये पुराना इतिहास है। पत्थर की मूर्ति कहाँ मिला? हर एक जगह मिलेंगी।
मूर्ति तो बहुत रही हैं, पर पत्थर में जो गुदी हुई मूर्ति हैं वे बहुत कम मिलती हैं। जो पुराने स्थान है उन्हीं में भी मूर्तियाँ और दूसरे में कहाँ मिलेंगी। नहीं, जो मेरा सवाल था ये रावण जब ब्राह्मण थे तो इनको राक्षस क्यों बोला जाता है? आज भी हर साल हम रावण को जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? ऐसा उस प्रतिक्रिया पर हम नहीं जा पाएंगे, हम लोग सन्यासी, ठीक है, और ज़्यादा अध्ययन हम रामायण का करते भी नहीं। अच्छा, नहीं करते। हम तो केवल अपने बाबा गोरखनाथ का पंजा रखते हैं, गोरखनाथ की जय करते हैं, उसके इतिहास में से पूछो कुछ तो बतावेंगे, रामायण को हम कुछ ज़्यादा। चलिए गोरखनाथ के बारे में बता दीजिए, क्या थे ये, कैसे इनका जीवन था, क्या थे, कैसे क्या? अब जो भी था वो ठीक था। नहीं, बताइए क्या था इनका जीवन, जीवनी क्या है इनका? जीवन ही क्या था इनका जीवन गोरखनाथ का? संघर्ष करना, भक्तों का पालन करना, उनकी सेवा करना, यही उनका जीवन था और इसी संग्राम में वे चले गए और क्या किया। और इन्होंने कहाँ जाके तपस्या वगैरह किया? गोरखनाथ सब में पहली तपस्या तो इनकी ज्वाला जी में भैया, ज्वाला जी। अच्छा, उससे वहाँ से हट के आए तो झिलमिल गुफा पे उनकी तपस्या हुई। झिलमिल जहाँ से जो लीला हुई है वो लीला सब झिलमिल गुफा पे से हुई, जो पड़ती है तुम्हारे केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते में झिलमिल गुफा। योगी राज दादा मुचंद्र नाथ जी वहीं रहते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, और उनने जो पता नहीं क्या इतिहास क्या रचाया, क्या लीला खेली। तो गोरखनाथ जी हैं, ये चित्रकूट भी रहा करते थे जी। देखो, हर एक देवता का वास, हाँ, राष्ट्र भारत में नहीं हो सकता। हर एक मनुष्य का राष्ट्र भारत में नहीं हो सकता। वैसे क्षेत्र में कर सकता है, वैसे कर सकता है, पर राष्ट्र भारत का राज तो हमारा जो गुरु गोरखनाथ है, हाँ, ये राष्ट्र जिसकी जो पदवी है वो राष्ट्रपति की है। जैसे अगर एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उसी तरीके से हमारे लोगों में इस बाबा गोरखनाथ की पूजा की जाती है। और साक्षात इसके लिए सोम शंकर भगवान का अवतार भी हम लोग मानते हैं। अब कोई माने या नहीं माने। शंकर जी का अवतार कब हुआ था? शंकर जी का अवतार कब हुआ? शंकर जी का अवतार गोरखनाथ के रूप में तो शंकर जी है। अच्छा, जो शंकर जी तो है, और शंकर कौन है? जो गोरखनाथ है शंकर जी का अवतार है। हाँ जी, शंकर जी का अवतार है। अच्छा, हाँ जी, ये शंकर जी का अवतार मान जाते हैं। हम तो शंकर, कोई माने या नहीं माने, पर हम तो शंकर जी का अवतार मानते हैं उनके लिए सब। अच्छा, जो गोरखनाथ थे इन्होंने समाज के लिए क्या किया था? समाज के लिए जो भी करने वाले थे काम वो करे। नहीं, आपके अनुसार क्या लगता है, कौन क्या किया था? हमारे लिए तो अच्छा किया और संसार में भी उनने अच्छा किया। अच्छा, किसी के साथ में गलत नहीं। बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बढ़िया। और गुरु जी के बारे में बताइए, गोरखनाथ जी के बारे में। मैं तुम्हें छोटी सी एक कथा सुनाता। जी बिल्कुल सुनाइए। आपके पास टाइम हो तो? नहीं, बताइए, हमारे पास टाइम है, बताइए। गोरखनाथ का जो जन्म हुआ है, हाँ, गोरखनाथ का जन्म कोई एक के लिए नहीं हुआ, ये तो संसार के लिए हुआ है। जिसके आगे जो दुखिया पहुंच गया उसकी विजयी करी इसने। अच्छा, उसकी मनोकामना पूर्ण ही करी। क्या? जो गौ की रक्षा करता है उसी का नाम गोरखनाथ है। सनातन धर्म जो होगा हमारा, हिंदू को हम मानते हैं कि हिंदू होगा तो एक ज़्यादा नहीं तो एक गाय घर में जरूर होगी, और नहीं तो हम लोग हिंदू नहीं मानते हैं उसे। हाँ। आज तुम देखो तो कितने लोग होंगे जो हिंदू हैं और इनके घरों में गाय पलनी चाहिए, गाय नहीं है पर कुत्ता पल ले आए। हाँ बिल्कुल, पल ले आए ना। पर जिस घर में गाय नहीं वो हिंदू नहीं। हिंदू वही है जिस घर में गाय है। बिल्कुल। अब कोई इस बात को नहीं माने, हम तो मान रहे हैं भाई, उस आधार पर चल रहे हैं। जो गुरु महाराज ने हमारे ने ज्ञान दिया है, बाबा गोरखनाथ की कृपा से, उस पर हम चल रहे हैं। और आगे की लीला आगे जाने, शंकर भगवान जाने या गोरखनाथ बाबा जाने कि हमारे लिए कहाँ पहुँचाएंगे और कहाँ बैठा रहेंगे, क्या करेंगे। हमारे लिए सब टेंट हमारे लिए है। सब में बड़ा योगी जी शिवाला टेंट पड़ा है, क्या हम उसमें नहीं जा सकते? जा सकते। इधर देखो हमारी तरफ जा सकते हैं और हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और हमारा मन नहीं लगा, 15 दिन रहे उसमें, नहीं लगा मूड, यहाँ खींचे तो यहाँ ने अच्छा लगा, यहाँ से यहाँ बैठे तो यहाँ 2 से 3 से भगत अपने रोज प्रसादी कर ही रहे हैं। जय हो भोलेनाथ, हमारा क्या कर रहा है।
देने वाला कोई और है, खिलाने वाला कोई और है, हम तो एक सीमा बन के बैठे हुए हैं। तो बस जो अभी बाबा जो गौरनाथ की बात, जो गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो गौ को रखते हैं ये हिंदू हैं, यानी कि ये सनातनी हैं, जो नहीं रखते हैं ये सनातनी नहीं है। तो देखो आज भी ऐतिहासिक बात है, आप देख लीजिए कि कितने लोग हिंदू और दूसरे बात से जुड़ रहे हैं। वो तो आप देख रहे हो, हर जगह धर्म पलटा हो रही है। हाँ बिल्कुल। क्या सीमा है धरती तो कहाँ आई, तो उसको क्या रूप दिया गया, जानी के दूसरी मंजू गई पाकिस्तान में, तो उसके लिए कौन सा रूप दिया गया और किसकी पूजा देगी। वो तो आप देख रहे हो धर्म परवर्ती। अभी मेरा ही मूड है, मैं ही बैठा हूँ बिल्कुल, और मैं तो बंदेज में हूँ, कुछ कर्म में बंधा हुआ हूँ। अच्छा, मुझे कोई ले ही नहीं सकता बगैर महात्मा के। दूसरे की तो औकात क्या है। जाऊँ तो जाऊँगा, मैं तो रहूँगा। हाँ हम लोग सबूत और पहचान सौम लेके चलते हैं। हजारों की महफिल बैठी हो, उनमें भी शेर ही अकेला ही हो। बहुत सही, बहुत बढ़िया महाराज। जय हो महाराज। क्या नाम था बताया आपने? मेरा नाम योगी बाबा संतोष नाथ जी है। अभी अब देखो दोस्तों, अभी बात कर रहे थे योगी संतोष नाथ बाबा से महाराज जी, जो गोरखनाथ के शीर्ष हैं, और ये अभी शिवालय मंदिर कुमाकुंभ में इनका एक आश्रय है। यहाँ पे इनका एक वास है, इन्होंने कि यहाँ पे कुंभ में लेके और भगवान गंगा माँ के दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। वहाँ पे ये हैं और उनसे मुलाकात हुई है और उनसे जाना गया, जानकारी मिला गया कि ये जो हिंदू सनातन है ये कैसे है, और जो गौ रक्षा है वही हिंदू है, कैसे काम करता है। आपका विचार क्या है कमेंट करके जो बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के जय श्री राम, जय गंगा माँ, श्री राम, जय गंगा।